चलिए, तो आज हम ये प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बिना समय गंवाए आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट प्रश्नों पे चलते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम क्या खराब करना है ना। तो सीधा सीधा आपने 1.1, 1.2 और 1.3 के प्रश्नों को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, हम 1.4 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, ये जो हमारा प्रश्न है आपको दिख रहा होगा। ये पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको स्टार्टिंग में आपको समझा देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, हमें ये तो जानना पड़ेगा है ना भाई कि पढ़ना क्या क्या है। तो थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें हमें पढ़ना है सम्मिलन। क्या पढ़ना है? सम्मिलन पढ़ना है। और हमें पढ़ना है इसमें सर्वनिष्ठ। ठीक है, क्या पढ़ना है? सर्वनिष्ठ पढ़ना है। और इसमें हमें पढ़ना है अंतर। ठीक है, क्या पढ़ना है? अंतर। या फिर इधर हम एक टॉपिक और समझ लेते हैं, घटाना। इसको घटाएंगे कैसे। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, देखिए, हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आखिर सम्मिलन है क्या। ठीक है, लाइट कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रही? नहीं, ठीक। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर सम्मिलन किसे कहते हैं। ठीक है, सम्मिलन किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे सम्मिलन मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये यूनियन मतलब आप जानते हैं कि यूनियन मतलब होता है संघ। क्या होता है? संघ या फिर ग्रुप या फिर इकट्ठा होना, इन सबको यूनियन कहते हैं। ठीक है, या फिर आप एक तरफ से ये समझ लीजिए कि सम्मिलन मतलब होता है मिलाप। क्या होता है? मिलाप, यानी किसी का मिलाप कर देना। अक्सर हम इसको प्रदर्शित करते हैं कि ए का मिलाप कर रहे हैं बी से। ठीक है, ए का बी से हम मिलाप करा रहे हैं, ए का सम्मिलन ज्ञात कर रहे हैं बी से मिलकर। ठीक है, सम्मिलन मतलब होता है मिलाप करना। हिंदी में आप समझे तो यूनियन ऑफ सेट्स इंग्लिश में कहा जाता है। मतलब ए के जितने अवयव हैं और बी के जितने अवयव हैं उनका मिलाप कर देना, उनको इकट्ठा कर देना, क्या कहलाता है? सम्मिलन कहलाता है, यूनियन कहलाता है। ये बात क्लियर है? जैसे मैं अगर कहूँ आपसे कि ए में जो अवयव हैं वो हैं 1 और 2। ठीक है, और मैं कहूँ बी में जो अवयव हैं वो हैं 2 और 3, तो मैं कहूँगा हमें ए सम्मिलन बी ज्ञात करना है। ठीक है, ए और बी का सम्मिलन कराना है, मिलाप कराना है। तो मैं कहूँगा भाई मिलाप कराने के लिए देखो 1 तो लिखेंगे, है ना, 2 लिखेंगे, है ना, फिर 3 भी लिखेंगे। देखो हो गया मिलाप कि नहीं हो गया? इसके भी सारे अवयव हैं, ए के भी सारे अवयव इसमें हैं और बी के भी सारे अवयव इसमें हैं। ये होता है सम्मिलन, यानी मिलाप करा देना। बात समझ आ रही है? एक को भी लिख रखा है हमने, इस दोनों को एक ही बार लिखते हैं क्योंकि आप जानते हैं समुच्चय में कभी रिपीट नहीं किया जाता है। तो हमने 2 को लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया। इसको बोलते हैं सम्मिलन, यानी मिलाप कराना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सम्मिलन समझ में आया होगा, है ना। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? मिलाप कराना है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, समुच्चयों का मिलाप कराना। दूसरी टॉपिक आपकी है सर्वनिष्ठ। क्या है? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब होता है जो सभी में उभयनिष्ठ हो। क्या हो? उभयनिष्ठ हो, जिसको हम कहते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं। ठीक है, जो सभी में उभयनिष्ठ हो, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इसको इस तरह लिखा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ मान देखना है जो सब में हो, है ना। जैसे ए और बी का अगर हमें सर्वनिष्ठ करना हो, जो सभी में निष्ठ हो, जो सभी में निष्ठ हो, जो सभी में हो, उसे सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो सभी में क्या है? ए और बी दोनों में ऐसा क्या है? तो हम कहेंगे भाई ए और बी में सिर्फ 2 ही है जो दोनों में है, तो ये इसका सर्वनिष्ठ होगा। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ सर्वनिष्ठ क्या होगा? जिसे उभयनिष्ठ कहते हैं, कॉमन कहते हैं। आप 6 से पढ़ते आ रहे हैं कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? जो सब में होता है उसे कॉमन कहते हैं। तो ए और बी दोनों में सिर्फ 2 ही तो था, यही तो सर्वनिष्ठ होगा जो दोनों में है ना। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। मैंने कहा यूनियन क्या है, तो आप कहेंगे जो दोनों में हो, सम्मिलन। सर्वनिष्ठ क्या है? इंटरसेक्शन क्या है? अंग्रेजी में इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। और हिंदी में बोलेंगे ए सर्वनिष्ठ बी। ए
सम्मिलन बी, या ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंग्लिश में बोलेंगे हम ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा अच्छा लगता है, आसान लगता है बोलने में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में हो, और यूनियन मतलब सिर्फ दोनों का मिलाप करा देना है, ठीक है, मिक्स कर देना है सबको। उसके अलावा हम समझते हैं अंतर या घटाना, ठीक है। अंतर या घटाना, अंतर जो होता है वो a माइनस बी भी होता है और b माइनस ए भी होता है, ठीक है। घटाना मतलब सिर्फ पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है, जैसे दोनों बात यहाँ सेम ही समझिए, वैसे तो कोई बात नहीं है अंतर और घटाना में। यहाँ हम समझते हैं a माइनस बी और b माइनस ए क्या होगा, ठीक है। a से b को हमें घटाना है, ठीक है, a से क्या करना है, b को घटाना है। तो हम कहेंगे देखो भाई, इसमें एक काम करते हैं, a के उन अवयवों को लिखेंगे जो b में नहीं है, बस उन्हीं अवयवों को लिखेंगे जो बी में नहीं है। तो हम कहेंगे देखो, ये एक तो हमारा रहेगा ही, लेकिन दो हम नहीं लिख सकते। हम एक ही बात करें, ए में से बी को घटा रहे हैं, ए में से वही घटेगा जो बी में होगा, तो सिर्फ दो ही तो है जो दोनों में है, इसलिए हम कहेंगे ए माइनस बी अगर लिखा जाएगा तो एक ही होगा, क्योंकि दो से दो हमारा घट गया। वही चीज़ घटेगा जो दोनों में होगा, ध्यान रखिएगा, वही चीज़ घटेगा जो दोनों में होगा, ठीक है। हम कहेंगे फिर b माइनस ए क्या होगा, तो हम कहेंगे मेरे भाई, हम कहेंगे, मुझे लगता है आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी, मैं अभी फिर से समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ अगर मुझे लिखना हो b माइनस ए, तो हम कहेंगे एक काम करो भाई, एक ऐसा चीज़ लिखना है जो दोनों, जैसे हम b पे नोटिस करेंगे, सारा फोकस हमारा b पे होना चाहिए। b के उन अवयवों को लिखेंगे जो a में ना हो, b में से a को घटा देंगे, तो दो ही तो है जो घट रहा है ना, तो सिर्फ बचा क्या, तीन ही बचा। तो कुछ इस तरह से अपना आंसर होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से अपना आंसर होगा, बस समझ पा रही, ठीक है। चलिए आगे जब हम प्रश्नों पे चलेंगे तो समझ पाएंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और होगी, एक चीज़ और होगी जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए, तो वो क्या होगी मेरे हिसाब से, वो बात होगी असंयुक्त। क्या होगी, आपको एक टॉपिक और पढ़ना है असंयुक्त के बारे में। असंयुक्त किसे कहते हैं इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। असंयुक्त किसे कहते हैं, हम कहेंगे जिसका सर्वनिष्ठ, जिसका सर्वनिष्ठ यानी ये वाला उभयनिष्ठ मान कुछ भी ना हो, यानी कि फाई हो या फिर खाली ब्रैकेट, जिसका सर्वनिष्ठ कुछ भी ना हो उसे कहते हैं हम असंयुक्त। जैसे कि देखो, सपोज करिए मैं कहूँ हमारे पास ए के जो अवयव हैं वो मान लो 2 हैं और 3 हैं, बी के जो अवयव हैं वो 4 और 5 हैं। तो हम कहेंगे अगर इसका इंटरसेक्शन किया जाए, अगर इसका इंटरसेक्शन किया जाए तो आप कहोगे इसका इंटरसेक्शन तो कुछ भी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे लिखेंगे, या फिर हम इसे लिखेंगे फाई, ऐसे लिखेंगे। तो हम कहेंगे जिसका फाई आ जाता है इंटरसेक्शन उसको कहते हैं असंयुक्त। क्या बोलते हैं, असंयुक्त। बस इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, इस प्रश्नावली में 1.5 में मैं आपको कुछ और बताऊंगा। बाकी इसका जो वेन आरेख में बनाते हैं उसको मैं सवाल के समय ही समझा दूंगा कि वेन आरेख पे कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। वैसे इसमें वेन आरेख में शायद कोई सवाल पूछा नहीं गया, अगर पूछा गया होगा तभी मैं आपको बता दूंगा, और नहीं पूछा गया होगा तभी बता दूंगा। कुछ अलग अलग बोर्ड में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे अपने यूपी बोर्ड में ज़्यादा ग्राफ पे, आलेख पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे जो मिलता चला जाएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं प्रश्नों पे चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि चीज़ें समझ में आए। 11th बहुत ज़रूरी है आपके 12th के हिसाब से। अगर आपको 12th की तैयारी ठीक से करनी है तो मेरे हिसाब से आपको 11th की तैयारी पहले बढ़िया से करनी पड़ेगी, ठीक है। 11th अगर आपका अच्छा है तो 12th आपका अच्छा रहेगा, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है भाई, सम्मिलन ज्ञात करना है, ठीक है। सम्मिलन हमको ज्ञात करना है। सम्मिलन आप जानते हैं, हमने कहा सम्मिलन मतलब होता है ए यूनियन बी। सम्मिलन मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी होता है, ठीक है। तो भाई अगर मैं देखूं, अगर मैं, गर्मी बहुत है यार,
अगर मैं देखूं कि ये इसका और इसका x और y का अगर मुझे सम्मिलन ज्ञात करना है, ठीक है, x और y का हमें क्या ज्ञात करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है, तो हम बड़े आराम से इसको सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, नहीं तो यहीं कर लेता हूँ मैं, ठीक है, पहले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कहेंगे x का यूनियन निकालना है y से, ठीक है, x का सम्मिलन ज्ञात करना है, x का y से हमें मिलाप कराना है, दोस्ती कराना है, मिलाप कराना है। दोस्ती कैसे कराते हैं मेरे भाई, दोस्ती कैसे कराते हैं, एक की एक से दोस्ती हो गई, बिल्कुल भाई, रिपीट नहीं करते मत सोचना इसमें तो 2 बार लिखेंगे, नहीं, समुच्चय में कभी रिपीट नहीं होता है। फिर देखते हैं 3 और 3 का भी तो मिलाप हो रहा है, लिख देंगे। फिर देखते हैं बच रहा है 2, तो इसको भी लिखेंगे, मिलाप कराना मतलब सबको मिलाना, और 5 भी बच रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, बस ये हो गया आंसर। अब आप ये मत सोचिएगा कि नहीं मैं पहले 2 को लिख दूं, फिर 3 को लिखूं, फिर 5 को लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। तुम इसको कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हो, 5 पहले लिख दो, 2 बाद में, 3 बाद में, 1 बाद में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी पहले और बाद में लिखा जा सकता है। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? पहले का आंसर किसी को दिक्कत हो तो बताइए मेरे भाई। मैंने कहा कि हमने इसका मिलाप करा दिया, जो अवयव उसके पास नहीं थे वो भी सबको इकट्ठा कर दिया हमने, बस ये हो गया इसका सम्मिलन यानी यूनियन हो गया। तो अगर आपको बताया जाए कि अगर मुझे दूसरे का ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे दूसरे में है ए और ए का यूनियन निकालना है बी से। क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो देखो मेरे भाई, ए यूनियन बी निकालने के लिए हम कहेंगे भाई ए तो इसमें भी है और ए इसमें भी है, ए तो लिखना ही लिखना है। फिर हम कहेंगे बी कहीं नहीं है, तब भी लिखना पड़ेगा, बी को भी लिख लिया। सी कहीं नहीं है तो सी को भी लिखना पड़ेगा। मिलाप मतलब किसी को नहीं छोड़ना है, मिलाप मतलब किसी को छोड़ना ही नहीं है ना, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको काट देना है। हमने कहा ये भी काम हो गया। अब ई आई ओ यू इसको भी लिखेंगे, तो ई आई ओ यू। मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। हमें मिलान कराना था, सबका दोस्ती करानी थी, सबको हमने इकट्ठा कर दिया। इसमें ए के भी सारे अवयव हैं और बी के भी सारे अवयव हैं, इसको कहते हैं हम सम्मिलन ए यूनियन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तीसरे को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इसने कहा a बराबर x इस प्रकार है, इसको कहते हैं इस प्रकार या x के लिए या as such that x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। हम कहेंगे a जो है प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, मतलब सीधी तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, कुछ इस तरह से ये ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है। ये ए का हो गया। अगर मुझे कहा जाए बी का, देखो बी बराबर x इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो हम कहेंगे बी कैसा है, तो बी जो है वो प्राकृत संख्या है लेकिन 6 से कम है। तो 6 से कम कौन कौन सी प्राकृत संख्या होगी, तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। किसको नहीं पता है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, सबको पता है कि नहीं। 10वीं में कितने अच्छे से पढ़ाया गया है, मैंने पढ़ाया ये सारी चीज़ें भाई, है ना। तो हम कहेंगे भाई संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो हम कहेंगे इसका क्या होगा। अगर मुझे इसका यूनियन ज्ञात करना हो, सम्मिलन कराना हो, मिलाप कराना हो, तो इसका क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 तो दोनों में है तब भी होगा, 4 चाहे हो चाहे ना हो 1 में तो है ही, 5 तो होगा ही होगा, फिर क्या होगा 6 भी होगा। फिर 6 के बाद डायरेक्ट अब यहाँ से देखो, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, 3 को लिख लिया, 4 को लिख लिया, 5 को लिख लिया, इस 3 को भी लिख लिया, यहाँ पे 6 को लिखा, फिर 9 को लिखा, फिर 12 को लिखा, फिर 15 को लिखा। इस तरह ऐसे ऐसे ये चलता चला जाएगा, आगे तो सारा इसी वाला पैटर्न चलता रहेगा।
तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं ना। चलिए, हमने पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया। चौथे प्रश्न को देखते हैं और चौथे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एक पेज ऐड करते हैं। ठीक है, हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या है मेरे भाई? चौथा है, x इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या और 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। ठीक है, ए कुछ इस तरह से, और बी है कि एक प्राकृत संख्या और 6 से बड़ा है 10 से छोटा है। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। ये हमारा चौथा प्रश्न है जिसमें कहा गया है, ये चौथा प्रश्न है जिसमें कहा गया कि ए जो है वो कुछ इस प्रकार है कि एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ा है। x जो है वो 1 से बड़ा है और 6 के बराबर है। देखो, 6 के बराबर है और 6 से छोटा है। तो हम कहेंगे भाई 1 से बड़ा और 6 के बराबर मतलब सीधा सीधा 1 से बड़ी संख्या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 भी होगी। 6 से छोटी है और 6 के बराबर भी तो है। तो हम कहेंगे ये कुछ इस तरह से हमारी संख्या होगी। तो बिल्कुल भाई, ये तो काम हो गया हमारा। ये काम हो गया तो इसको ले चलते हैं ना, यहाँ पे इसको ले चलते हैं। लीजिए, हम इसको ले आए यहाँ पे, है ना। क्या हो गया इसको? ठीक, इसको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे, यहाँ ले आए, इसको हटा देता हूँ। लीजिए, ये हो गया हमारा ए का मान। बताइए, ठीक है, ए का मान 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। अब बी का मान देखते हैं भाई। इसने कहा बी बराबर है, बी बराबर क्या है? x एक इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या और 6 से बड़ी है 10 से छोटी है। 6 से बड़ी है 10 से छोटी। 6 से बड़ी संख्या 7 होगी, 8 होगी और 9 होगी। 10 से छोटी मतलब सिर्फ 9 तक ही तो होगी, है कि नहीं? 9 तक ही तो होगी। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं कह रहा हूँ कि इसको उठा ले चलते हैं ना, इसको ले चलते हैं वहीं पे, इसको भी ले चलते हैं। लीजिए, ये हो गया बी का मान, ये हो गया बी का मान। बताइए, क्या किसी को दिक्कत है? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? अब देखो, हमें निकालना था इसका सम्मिलन यानी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब हमें इसका दोस्ती कराना है ना। तो 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 8 भी रहेगा और 9 भी रहेगा। कुल मिला के वही नियम फॉलो करना पड़ रहा है जो हम एलसीएम में नियम फॉलो करते हैं, जो लासा निकालते हैं, है ना, लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं। फिर देखते हैं हम 5वें प्रश्न को देखते हैं क्या करना है भाई। 5वें प्रश्न में अपने को क्या करना है? 5वां तो इसने डायरेक्ट कहा है कि देखो a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर 5। इसने कहा है a बराबर 1, 2, 3 और b बराबर क्या है? 5। इसका मतलब है 5 मतलब कुछ नहीं, 5 मतलब कुछ नहीं। तो ये तो बढ़िया बात है, बी के पास कुछ है ही नहीं, गरीब आदमी है। तो हम कहेंगे अच्छी बात है ना, हम भी तो गरीब ही हैं। तो हम कहेंगे अगर ए यूनियन बी ज्ञात करना हो तो सीधे तौर पे कहा जाए तो बी के पास कुछ है ही नहीं, 5 मतलब कुछ है ही नहीं। बी के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा है, मिलाप भी होगा तो 1, 2, 3 का कुछ नहीं से मिलाप होगा। लीजिए, क्या किसी को दिक्कत है? हो ही नहीं सकती भाई, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है कि मान लीजिए कि ए बराबर ए बी और बी बराबर ए बी सी। क्या ए उपसमुच्चय है बी का? उपसमुच्चय यानी सबसेट कहते हैं। ए उपसमुच्चय है बी का और ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे अच्छा ये बात है। तो पहले तो इसकी बात को ध्यान में रखते हुए अपने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसने पूछा, पहले लिख लेते हैं कि ए बराबर हमारे पास है ए और बी,
यही तो है हमारे पास। और बी बराबर हमारे पास का है भैया, बी बराबर है ए बी सी, यही तो है ना। अरे अपने पास यही तो है भाई। अब कह रहा है बताओ, क्या ए उप समुच्चय है बी का? इस ए उप समुच्चय है बी का कहने का मतलब ये है कि ए के सारे अवयव बी से उठाए गए हैं क्या? ए जो है वो उप समुच्चय बी का तभी होगा जब ए का सारा अवयव, ए के सारे अवयव कहाँ से उठाए गए हों? बी से लिए गए हों, बी से चुराए गए हों। तो देख लेते ना भाई, बी से ही तो इसने ए को उठा लिया, अरे बी से ही तो इसने बी को उठा लिया। तो हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, ए जो है वो उप समुच्चय है बी का, क्योंकि बी से ही इसने ए को उठाया है। देखो यहीं से तो इसने उठाया, और ये बी को भी इसने यहीं से उठाया। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो हम कहेंगे ये बात ठीक है। फिर इसने कहा ए यूनियन बी ज्ञात करो, ए यूनियन बी ज्ञात करो। तो हम कहेंगे भाई मिलाप ही तो कराना है। ए का ए से मिलाप हो गया, लीजिए। बी का बी से मिलाप हो गया भाई। सी नहीं है तब भी तो मिलाप मतलब क्या होता है? सबको इकट्ठा करना। अच्छा, एक बात आप देख रहे हैं क्या, नोटिस करने वाली बात इसमें क्या है कि जब बी जो है, बी का उप समुच्चय जब ए होगा तो ए यूनियन बी जो आएगा वो सिर्फ बी का मान आता है। अगर बी से ही सारे मान ए में उठाए गए हैं तो इसका जो यूनियन निकलेगा वो सिर्फ बी ही आएगा। देखो बी के ही तो सारे मान आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। अगर ए इसका उप समुच्चय तो यही आंसर आएगा जब यूनियन निकाला जाएगा। ये बात अगर क्लियर है तो नेक्स्ट प्रश्न में यही अप्लाई होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा अगर ए उप समुच्चय है बी का, मतलब बी से ही अगर ए के सारे वे उठाए गए हैं तो फिर इनका यूनियन निकाला जाएगा तो सिर्फ बी ही तो आएगा, बी का ही तो मान आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, नेक्स्ट पे देखते हैं, अभी समझ में आएगा आपको। इसने कहा, तीसरा प्रश्न क्या कहा कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उप समुच्चय है बी का। इसने कहा ए जो है वो उप समुच्चय है बी का, इसका मतलब बी से ही उठाया गया है ए का सारा मान। बी में जो जो होगा वो सब ए में है, ए मतलब ए में जो जो होगा वो सारा बी से उठाया गया है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो हम कहेंगे ए यूनियन बी जो होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ बी, क्योंकि बी से ही तो ए का सारा मान उठाया गया है। यहाँ देखो, यहाँ मैं वही समझाना चाह रहा था कि ए और बी, अगर ए उप समुच्चय बी का तो ए यूनियन बी, इस ए बी सी को हम सिर्फ बी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। एक उदाहरण देके मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज करिए ए बराबर रहा होगा 2 3 और बी बराबर रहा होगा 2 3 4। तो हम कहेंगे देखो बी से ही तो ए का सारा मान लिया गया है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर इसका ए यूनियन बी निकाला जाए तो सारा आंसर यही तो आएगा। देखो 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 का भी तो मिलाप होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यही चीज आंसर में आ रहा है एग्जैक्ट। अगर ए उपसमुच्चय बी का तो ए यूनियन बी जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं, उदाहरण के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं। हमने एक उदाहरण दे के आपको ये चीज़ें समझा दी। नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये ध्यान रखना कि अगर ए उपसमुच्चय होगा बी का तो ए यूनियन बी जो आएगा वो बी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बी से उठाया गया तो आंसर भी बी ही आएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देखिए अगला जो प्रश्न है चौथा, वो क्या है? इसमें 12 प्रश्न है टोटल। यदि a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर है 3 4 5 6 और c बराबर 5 6 7 8 और d बराबर 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हम पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि ए यूनियन बी हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, यूनियन मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या? आप यूनियन से एक ही चीज समझ पा रहे हैं कि सम्मिलन निकालना है। सम्मिलन मतलब मिलाप कराना है, दोस्ती करानी है, मित्रता करानी है, फ्रेंडशिप करानी है। करा देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपने को क्या है। तो हम कहेंगे देखो बात हो रही है ए और बी की, तो हम इनकी दोस्ती कराना चाह रहे भाई। एक तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 भी लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा,
हमने कहा कि गुण सारे लिखने हैं, गुण सारे लिखने हैं। एलसीएम वाला चीज अप्लाई करना है इस पे। 3 इसमें 3 इसमें तब भी लिखना है, 4 इसमें 4 इसमें तो 4 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, छूट रहा है वो भी लिखो, जो मिल रहा है वो भी लिखो। लीजिए भाई, हो गया। क्या दिक्कत है? पहला हो गया। दूसरा देखिए, ए यूनियन सी निकालना है। क्या निकालना है? ए यूनियन सी निकालना है। तो लीजिए निकाल देते ना। अपने को क्या है, ए की बात हो रही है और सी की बात हो रही है, फोकस करिएगा जिस पर मैंने टिक लगाया है। तो ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी। तो इस प्रकार कहेंगे, देखो एक को तो लिखेंगे लिखेंगे, 2 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे बिल्कुल, 4 को भी लिखेंगे, लिख लिया, 5 को भी लिखेंगे, है ना। जो मैचिंग हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, जो मैचिंग नहीं हो रहा है उसको भी एक ही बार लिखेंगे। लीजिए हो गया आंसर। क्या दिक्कत है? एलसीएम वाला ही ट्रिक अपनाना रहता है बस। मुझे लगता है ये भी बात आपको बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी, ये भी बात आपको बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं कहूँ अगला जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा, तुम खुद से कर सकते हो इस वीडियो को रोक के, है ना। अब तीसरा है बी यूनियन सी। बी और सी की बात हो रही है, बी यूनियन सी। बी का सम्मिलन निकालना है, बी और सी का सम्मिलन निकालना है। तो हम कहेंगे देखो 3 इसमें है, बिल्कुल है, 3 लिख लिया, 4 भी लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया, 5 इसमें 5 इसमें 5 भी लिख लिया, एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं लिखना है। 6 इसमें 6 इसमें 6 भी लिख लिया, फिर 7 भी लिख लिया, 8 भी लिख लिया। लीजिए हो गया आंसर। क्या दिक्कत है? कोई समस्या ही नहीं इसमें, तो है कि नहीं? कोई समस्या नहीं, अच्छी बात है भाई। लीजिए और देखिए, चौथा भी देख लीजिए। चौथा क्या है? चौथे पे चलते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या है, बी यूनियन डी निकालना है, बी यूनियन डी निकालना है। क्या ये दिख रहा है? हाँ, बी का सम्मिलन निकालना है डी से। तो हम कहेंगे देखो भाई, बात हो रही बी की और डी की, तो हम कहेंगे देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है तब भी लिखेंगे, 4 इसमें है लिख लेंगे, 5 इसमें है 5 भी लिख लेंगे, 6 इसमें है 6 भी लिख लेंगे, 7 इसमें है 7 भी लिख लेंगे, 8 भी लिख लेंगे, 9 भी लिखेंगे और 10 भी लिखेंगे। लीजिए भाई, कितना सिंपल था, सिंपल सा है। क्या आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें क्लियर? बिल्कुल दिख रही है, मेरे हिसाब से तो आपको दिख ही रही है। अगर मैं 5वें प्रश्न की बात करूं तो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं ताकि ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। पेज ऐड करता हूं और नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। देखो 5वां क्या है, हम कहेंगे 5वां है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले तो ए यूनियन बी निकालेंगे। अच्छा, जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो यही तो आएगा, है कि नहीं। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, जैसे इसमें पांचवें में हमें ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ेगा, तो ए यूनियन बी तो ये निकला हुआ है ना। तो अगर कहीं ना कहीं मैं इसी को उठा लूं तो क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है मेरे भाई? नहीं ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या हो रहा है? है कुछ नहीं ना, कुछ हो ही तो नहीं रहा। मैं कहूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं, निकालना क्या है, निकला तो है, अब क्या निकालना है ना। तो बात तो वही है, अगर मैंने ए यूनियन बी पहले से निकाल लिया तो अच्छी बात है, इसमें क्या है। ए यूनियन बी हमने पहले से निकाल लिया, ठीक है। चलिए इसको मैंने यहाँ कर दिया, ए यूनियन बी हमने निकाल लिया। हमारा प्रश्न कौन सा था? 5वां। अब हमें सी के साथ इसका यूनियन करना है, ठीक है। 5वां प्रश्न था हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं। 5वां प्रश्न में हमें ए यूनियन बी निकालना था, उसके अलावा मुझे लिखना है सी का अवयव। क्या लिखना है? सी का अवयव। सी में क्या क्या है देखो, सी में है 5 6। पता नहीं ये कहाँ पे रुक गया अपने आप, मैंने ध्यान नहीं दिया कहाँ पे रुका था ये।
ये हीट हो जाता है तो अपने आप रुक जाता है, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। तो अगर आपको ये दिखा होगा कि कैसे हुआ, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं दिखा होगा, तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखो, हमें निकालना था ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमने ए यूनियन बी तो निकाल रखा है। देखो ए यूनियन बी का मान इतना आया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ए यूनियन बी का मान इतना है। फिर उसका हमें सी के साथ यूनियन निकालना है। देखो, तो हमने कहा भाई सी का मान कितना है, 5 6 7 8, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सी का मान 5 6 7 8। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, देखना, हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने कहा यहाँ पे देखो ए यूनियन बी यूनियन सी हमने लिख लिया, तो इसका मतलब है कि ये ए यूनियन बी है, इसका हमें सी के साथ यूनियन निकालना है, सम्मिलन करना है। तो हम कहेंगे एक को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, दो को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तीन भी लिखा जाएगा, चार भी लिखा जाएगा, पाँच इसमें तो पाँच भी लिखा जाएगा, छः इसमें तो छः भी लिखा जाएगा, फिर बचा 7 और 8। लीजिए, ये हो गया इसका आंसर। आसान सा तो है कि नहीं। अगला देखो, छठवां क्या है, ए यूनियन बी, उसका यूनियन डी के साथ निकालना है। तो ए यूनियन बी तो हमें पता ही है, ए यूनियन बी तो हमें पता ही है कि नहीं। ए यूनियन बी हमें पता है और डी के साथ हमें उसका यूनियन करना है, तो बस यही काम करते हैं। ए यूनियन बी हमें पता है, इसको हमें डी के साथ कर देना है। मूव कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहीं पे, ठीक है। लीजिए, इसको यहाँ ले आया मैं। ये हमारा कौन सा प्रश्न है, छठवां है। लीजिए, ये हमारा है 6 नंबर, ठीक है। ए यूनियन बी और उसका यूनियन निकालना है डी के साथ। किसके साथ निकालना है, डी के साथ निकालना है। तो हम कहेंगे देखो भाई, हमें किसके साथ निकालना था, ए यूनियन बी का, यानी इसका हमें डी के साथ निकालना था। तो डी वाला हम लिख लेते हैं ना। डी में क्या क्या है, 7 8 9 10, 7 8 9 10। डी में है 7 8 9 10, तो हम लिखेंगे 7 8 9 और 10। हम इसका सम्मिलन निकाल लेते हैं। हम कहेंगे ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है हमें। देख लीजिए ना, प्रश्न में यही तो करना था, हमें डी तक निकालना था। तो ठीक है भाई, लीजिए, हम कहेंगे भाई इसमें क्या होगा, एक तो रहेगा, दो भी रहेगा, ये और ये रहेगा, तीन भी रहेगा, चार भी रहेगा, जो सब में हो या ना हो लिखना है, मतलब लिखना है। 5 6 7 8 9 10 सब रहेगा, 5 6 7 8 9 10। लीजिए, बस इतना करना था ना, किसी में छूटना था, सब कुछ लिखना था। जो 4 बार है उसे भी एक बार लिखना है, जो 1 बार है उसे भी 1 बार लिखना है, बस इतने करना था। ठीक है, छठवां भी हो गया। अब क्या बचा, सातवां। अब देखो हमको क्या करना है, ये सातवां प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हम हैं क्लीन करते हैं, बस हमें जिस पर फोकस करना है उसे देखते हैं, ठीक है। हमने इतने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, ए यूनियन बी यूनियन डी को सॉल्व कर लिया है, हमें सॉल्व करना है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हम देख रहे हैं कि बी यूनियन सी तो हमको पता है, आप ज्ञात भी कर सकते हो अलग से, लेकिन इतना पार्ट हमें पता है कि नहीं। यहाँ पे देखो, बी यूनियन सी हमें पता है, तो हम लिख लेते हैं भाई कि बी यूनियन सी हमको पता है, वो है कितना, 3 4 5 6 7 8 है ना। हमें पता है ना बी यूनियन सी इतना है, और अब हमें देखना है डी कितना है। तो हम कहेंगे भाई डी तो देखो, डी यहाँ पे हमारे पास है, ये हम सॉल्व कौन सा करें, सातवां, ठीक है। डी हमारा है 7 8 9 10, इतना ही तो है। तो अगर हम इन तीनों का यूनियन निकालें, बी यूनियन सी का डी से यूनियन निकालें, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा ना। हम कहेंगे भाई वी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है हमें, ये तो पता है। अब डी के साथ इसका यूनियन निकालते हैं। तो हम कहेंगे भाई एक काम करते हैं, यहीं लिख लेता हूँ, दिख तो रहा ही होगा आपको, नहीं दिख रहा है। तो हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं, इसका उत्तर लिखने के लिए हम कहेंगे देखो 3 4 5 और यहाँ लिखता हूँ 6
फिर ये और ये 7 6 लिख लिया। अब ये वाला 7 और ये वाला 7 एक ही जगह लिखेंगे, ये 8 और ये 8 एक ही जगह लिखेंगे, फिर ये 9 और 10 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो हमें लगता है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत बड़ी टॉपिक थी नहीं, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। हमने 7वां भी सॉल्व कर लिया है। अगले प्रश्न पे अगर हम चले तो 5वां प्रश्न हमसे क्या पूछा गया इसको देखते हैं, है ना। थोड़ा सा मैं इसकी बैटरी लगा देता हूँ चार्जिंग पे एक, क्योंकि ये बैटरी चार्ज से उतरने वाली है ना, इसकी चार्जिंग कम है। 5वां प्रश्न है कि प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, है ना। अभी तक आप समझ रहे थे सम्मिलन, अभी तक आप सम्मिलन ज्ञात कर रहे थे। अब आपसे पूछा है कि पहले प्रश्न का तुम्हें क्या करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। पहले प्रश्न का तुम्हें क्या करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हर प्रश्न का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, हर प्रश्न का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम कहेंगे भाई एक काम करते हैं, हम पहले वाले प्रश्न के ही तो प्रश्नों का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो पहला प्रश्न क्या है, तो हम कहेंगे भाई पहला प्रश्न तो ये है। पहला प्रश्न में देखें x बराबर 1 3 5, y बराबर 1 2 3, है ना। तो हम पहले निकालेंगे x इंटरसेक्शन y, पहले वाले में क्या निकालेंगे, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y जब निकालना होगा तो क्या करना है भाई, तो हम कहेंगे ऐसी चीज़ें जो दोनों में सर्वनिष्ठ हो, जो कॉमनली जा सके। तो हम कहेंगे देखो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सही से देखा जाए ना, तो हम कहेंगे पहले वाले में अगर हम देखें तो हम कहेंगे देखो देखो एक इसमें इसको लिखना है, 3 इसमें इसको लिखना है, बाकी कुछ नहीं है जो दोनों में हो। तो HCF वाला कॉन्सेप्ट इसमें अपनाना है, सर्वनिष्ठ वाले में जो उभयनिष्ठ होगा, जो कॉमन होगा वही लिखते हैं। तो हम कहेंगे ये लीजिए पहले का उत्तर हमें मिल गया और मैं इसको ले चलता हूँ इसकी मंजिल पे, ठीक है। तो ये पहला वाला हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर है, हम कहेंगे बिल्कुल। अब हम अगर चले यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो कहूँगा देखो पहले वाले का ही तो ज्ञात करना था, मतलब सभी का ज्ञात करना था। अगर हम दूसरे पे चलें तो दूसरे में देखा जाए तो दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना, इंटरसेक्शन निकालना है हमें, सर्वनिष्ठ निकालना है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें इस दूसरे वाले की बात करें तो देखो ए इसमें, ठीक है भाई। और कुछ है, ई इसमें तो नहीं है, आई इसमें तो नहीं है, वो इसमें तो नहीं है, यू इसमें तो नहीं, और कुछ भी नहीं है इसमें, और कुछ भी नहीं है जो दोनों में हो। तो यही हो गया इसका सर्वनिष्ठ हो गया, है ना। सर्वनिष्ठ निकालना था मतलब HCF वाला कॉन्सेप्ट अपनाना था। तो दूसरा उत्तर इसका ये हो गया, ठीक है। दूसरा उत्तर इसका ये हो गया, मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया, ये लीजिए, ये इसका दूसरा उत्तर हो गया, है ना। अब देखो अब अपने को क्या करना है, फिर से यहीं चलते हैं। तो हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि अब हमें तीसरा ज्ञात करना है। इसका देखो तीसरे में देखो ए का मान कितना है, यहाँ देखो ए का मान है 3 6 9 12 15 18, बी का मान है 1 2 3 4 5। तो हम कहेंगे यही निकालना है हमें, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, मतलब इसका सर्वनिष्ठ निकालना है। तो देखो ऐसा क्या है जो सब में हो, तो हम कहेंगे 3 इसमें लिख लेते हैं। और कुछ है जो अगर 6 इसमें है तो इसमें नहीं है, और बाकी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यही था जो सब में था। तो लीजिए ये भी हो गया, ये किसका उत्तर हो गया, तीसरे का उत्तर हो गया। हम कहेंगे ये तो तीसरे का हो गया, है ना। लीजिए ये बात क्लियर होगी, आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें, कुछ बड़ी बात तो इसमें है ही नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, नहीं है तब तो अच्छी बात है, ठीक। ये हो गया हमारा तीसरा। अब कौन कौन सा बचा है, अब बचा है इसमें, अब इसमें बचा है चौथा और पांचवा। इसका भी सर्वनिष्ठ निकालना है, चौथे का सर्वनिष्ठ निकालना है। देखो चौथे का तो हम कहेंगे x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या और 1 से बड़ा है 6 से छोटा है। हम कहेंगे चौथे वाले में a कितना है,
1 से बड़ा है और 6 के बराबर है या 6 से छोटा है, मतलब सीधा सीधा 1 2, 1 से बड़ा है तो 1 नहीं लिखा जाएगा, 1 से बड़ी संख्या क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी, है ना। और b का मान क्या है इसने कहा है, तो b का मान है ऐसी संख्या जो 6 से बड़ी है 10 से छोटी है, मतलब 7 6 से बड़ी होगी, 8 6 से बड़ी होगी, 9 10 से छोटी होगी, इतनी संख्या। अब इसका a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो हम कहेंगे इसका a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए हम देखते हैं कि क्या है जो दोनों में है। तो हम कहेंगे देखो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में हो, तो हम कहेंगे ये फाई होगा, ऐसे लिख देंगे, या तो फाई लिख देंगे, रिक्त समुच्चय होगा, खाली होगा। तो ये हमारा हो गया कौन सा, ये हो गया, ज़्यादा चीज़ें चली जाएगी भाई, तो मैं इतने को ही करता हूँ, इतने को ही ले चलता हूँ, ठीक है, इतने को ही ले चलता हूँ मैं, कहाँ पे, 5वें प्रश्न पे। ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। ये कौन सा है, चौथा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, चौथे का उत्तर हो गया, बिल्कुल हो गया। एक और बचा है, 5वें को भी सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा तो था, अगर आपने पहला प्रश्न समझा है तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखो a बराबर 1 2 3, b बराबर 5। अब बताओ इसका सर्वनिष्ठ क्या होगा, इसका सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो हम कहेंगे अरे भाई ये तो सिंपल सा है कि इसका कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका a इंटरसेक्शन b क्या होगा, 5 ही होगा। जब कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है ना, इसका कुछ भी HCF नहीं होगा, तो ये सिंपल सा हम कहेंगे भाई V नंबर जो हमारा होगा वो होगा A इंटरसेक्शन B, जो होगा वो होगा 5, कुछ भी नहीं, ठीक है। सिंपल सा था ये 5वां, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब चलते हैं आगे। आगे 6वां देखिए, यदि a बराबर 3 5 7 9 11, b बराबर इतना, c बराबर इतना और d बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। बस आपको इसमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, जैसे आपने उसमें सम्मिलन ज्ञात किया था, यूनियन ज्ञात किया था, ऐसे इसमें क्या करना है, इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो हम पहले को अगर हल करें तो कहेंगे, पहले के लिए हम कहेंगे a इंटरसेक्शन b, सर्वनिष्ठ निकालना चाह रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ a और b में ही हो और मैचिंग हो। तो हम कहेंगे ये हमारा a है और यहाँ हमारा b है। हम कहेंगे देखो ना 3 इसमें नहीं है, 7 और 7 दोनों में है तो लिख लेंगे, जो दोनों में वही लिखा जाएगा, 9 इसमें 9 इसमें 9 को भी लिखा जाएगा, 11 इसमें 11 इसमें तो 11 भी लिखा जाएगा। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में हो, तो यही हो जाएगा, इसका सर्वनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या पूछा है हमसे। दूसरे में क्या सर्वनिष्ठ निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। दूसरे में क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी एक बार मैं देख लूँ, देखता रहूँ, क्योंकि ये रुक जाता है ना अपने आप, ये वीडियो पता नहीं क्यों रुक जाया करता है। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी यहाँ है, सी यहाँ है ना। अब दोनों का हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो सिंपल सा है, बी और सी में ऐसा क्या है जो दोनों में हो, तो 11 इसमें 11 इसमें और 13 इसमें 13 इसमें। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में है। क्या है, बी और सी में कुछ और है जो दोनों में हो, नहीं दिख रहा है ना, तो सिंपल सा है कि भाई नहीं है, सिंपल सा है कि नहीं है। तो ये भी बात क्लियर है, ये भी बात क्लियर है। अब अगला देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तीसरे को जब हल करते हैं तो पता चलता है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यही तो है ना, यही तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन यहाँ, हाँ ठीक है। तो हम कहेंगे बिल्कुल भाई यही है। तो हम पहला एक काम करते हैं ना, अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल लूँ, है ना, अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल लूँ तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि पहले ए और सी का कॉमन लेते हैं। तो हम कहेंगे देखो ए और सी का जो कॉमन होगा वो क्या होगा, सिर्फ 11, सिर्फ 11 ही तो है ए और सी में, जो दोनों में हो तो सिर्फ 11 ही तो है। तो हम कहेंगे
इसका तो ये हो गया। अब आगे अगर मैं देखूं तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन क्या निकालना है, डी निकालना है, इंटरसेक्शन डी भी निकालना है, तो भाई सिंपल सी बात है कि इसके साथ एक ए, अरे 11 है ना, 11 है, 11 के साथ हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन डी का। डी कितना है भाई, डी है 15 और 17, तो हम कहेंगे 15 और 17 है। तो लीजिए इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो दोनों में हो, कुछ मैचिंग है नहीं ना, तो हम कहेंगे इसका उत्तर आएगा 5। क्या उत्तर आएगा, 5 आएगा। ये हुआ हमारा तीसरे का उत्तर। 3 हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं अब हम चौथे पे, ठीक है। चौथे के लिए मैं एक पेज ऐड करता हूँ और चौथा देखता हूँ। चौथा है ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन लीजिए भाई, ए इंटरसेक्शन सी यही तो होगा, तो लीजिए हमने निकाल दिया। इसमें क्या है, ये तो निकाल गया, आप समझ लीजिए ना इसको कि कुछ करने नहीं इसमें। तो ए और सी में कॉमन ढूंढना है तो मिल गया, ए और सी को ढूंढना था तो लो हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। ये तो कर ही लिए, ए और सी में जो कॉमन होगा वही तो हम कहेंगे देखो ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में सिर्फ 11 ही तो कॉमन है, तो हो गया चौथे का उत्तर। और क्या, चौथे का उत्तर हो गया भाई। हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, है ना। अरे ए इंटरसेक्शन सी तो निकाला था ना, कितना आया था, 11 आया था, जो दोनों में हो, है ना, यही तो है, 11 दोनों में था। तो ये बात क्लियर है कि ये 11 इसमें भी, सी में भी ये हो गया। अब बी इंटरसेक्शन डी निकालना है हमें, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है पांचवें में निकालना है बी इंटरसेक्शन सी डी, ये चौथा था। पांचवा में निकालना है बी इंटरसेक्शन डी। अब देखते हैं, अरे बी, अरे ये बड़ा इसका लफड़ा है, बी इंटरसेक्शन डी हमें निकालना है। तो सिंपल सी बात मैं ये कहूँ आप सभी से कि बी इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा बी और डी में ऐसा क्या है जो दोनों में हो। तो हम कहेंगे देखो भाई, इसमें 3, 5, 7, 9, 11, इसमें 15 और 17, क्या ऐसा कुछ है जो इन दोनों में हो, नहीं। इसमें 15, 17 है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी एक जैसा नहीं है। और जब कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, तो हम कहते हैं ये सिर्फ ऐसे लिखा जाता है या फिर फाई लिखा जाता है, ये खाली है, रिक्त है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। चलिए सिंपल सवाल है। अब हमें निकालना है छठवा ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसका मतलब ये है, नहीं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले तो बी यूनियन सी निकालेंगे हम, क्योंकि पहले तो बी यूनियन सी निकालना है। तो हम कहेंगे काम करते हैं, छठवें को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले निकालते हैं, हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है ना, यही तो करना है, यही तो करना है। अरे ये कहाँ जा रहा है, किस दिशा में तुम चल रहे हो भाई, नहीं ये गलत हो गया भाई, इसको यहाँ नहीं करना है, यहाँ पे है देखो, हम कह रहे इसकी बात हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो हम कहेंगे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, यहाँ छठवीं की बात हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, यानी सम्मिलन निकालेंगे। तो सम्मिलन अगर निकाला जाए बी यूनियन सी का, जो सब में हो, तो सिंपल सा ये बात हो गई कि बी और सी को देखना है अपने को, बस बी और सी को देखना है बस, और कुछ नहीं। तो ये बी और ये सी, ठीक है, जो मैचिंग है उसे भी लिखेंगे, जो मैचिंग नहीं है उसे भी लिखेंगे। यूनियन मतलब सब कुछ मिक्स करना है, मिलाप कराना है। तो देखो 7 भी लिखेंगे, दिखेगा इधर, नहीं दिखेगा यार, ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ लिख लेता हूँ बी यूनियन सी पहले निकाल रहा हूँ। तो देखो 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 इसमें एक ही जगह लिखा जाएगा, 13 इसमें एक ही जगह लिखा जाएगा,
फिर 15 को लिखा जाएगा, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, इसका काम कर दिया हमने, इसका काम कर दिया। इसको ले चलता हूँ मैं इस वाले पेज पे, ठीक है। चलिए, हमने बी यूनियन सी निकाल लिया, हमने बी यूनियन सी को क्या कर लिया, निकाल लिया। अब हमें निकालना है ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी का। तो देखो ए का मान क्या है भाई, हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, यहाँ लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है, देखो ए बराबर है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है। इनका आपस में इंटरसेक्शन कर देते हैं। इंटरसेक्शन में हम जानते हैं कि इसका और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन, ए और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो 7 इसमें 7 इसमें, 9 इसमें 9 इसमें, 11 इसमें 11 इसमें। लीजिए भाई, हो गया इसका इंटरसेक्शन, ये हो गया इसका आंसर। सिंपल सा तो था, है ना। आगे देखिए, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ए और डी में ऐसा क्या है जो दोनों में हो, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है भाई, इसमें 15 17 इसमें है ही नहीं। तो इसका बी नहीं, ए का नहीं, बी का देखना है हमें, माफ कीजिए, हाँ डी का देखना है, ए और डी का। तो ऐसा कुछ नहीं जो ए और डी में कॉमन हो। 7वें के हिसाब से देखना भाई, इसमें 15 और 11 17 नहीं है, इसमें 15 17, लेकिन इसमें नहीं है। तो हम कहेंगे 7वें का तो कुछ नहीं होगा, इसका मतलब 5 होगा। तो 7वें का ए इंटरसेक्शन डी जो हमें लिखना है 7वें का, तो हम कहेंगे 7वें का ए इंटरसेक्शन डी जो हमें निकालना है वो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन इसमें कुछ भी मैचिंग नहीं कर रहा है, ये बात हमें लिख देनी है बस। तो ये भी हो गया। अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का। तो पहले बी यूनियन डी निकालेंगे, फिर उसके साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो एक काम करता हूँ, इसमें लीपा पोती को पहले हटा देता हूँ, ठीक है। हमें निकालना है 8वां प्रश्न। क्या करना है, 8वां प्रश्न को सॉल्व करना है। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसकी बैटरी चेंज करता हूँ, है ना, क्योंकि बीच में दिक्कत हो जाएगी। अभी हमें क्या क्या सॉल्व करना है, 8वां 9वां 10वां, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी। तो एक बार मैं बैटरी चेंज करता हूँ ताकि समस्या ना हो, ठीक है भाई। चलिए, चलिए हमने इसकी बैटरी को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया, ठीक है। हम पहुंचे थे इस प्रश्न पे 8वें पे। हमें निकालना था पहले बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन। तो हम देख रहे हैं बी और डी का सम्मिलन निकालना है, मतलब 7 9 11 13 और 15 17 सबको लिखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ठीक है, 7 9 11 13 15 17 कुछ मैचिंग करता तो एक बार लिखते, नहीं तो यूनियन में हम बी यूनियन डी लिखेंगे, 7 9 11 13 15 17, ठीक है। तो हम कहेंगे लो भाई, लो भाई, एक पेज और ऐड करता हूँ और लिखता हूँ 8वां प्रश्न कि बी यूनियन डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या लिखना पड़ेगा बी यूनियन डी में, 7 9 11 13 15 17। तो 7 9 11 13 15 17 यहाँ लिखेंगे, 7 9 11 13 15 और 17। और हमें करना क्या है, हमें इसमें करना है ए के साथ इंटरसेक्शन। ए का मान क्या है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। ए बराबर है 3 5 7 9 11। हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, यही हमें निकालना है। देखो यही हमें निकालना है, यहाँ सवाल में देख लो एक बार 8वें पे क्या पूछा है, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी से। तो हमने बी यूनियन डी तो निकाल लिया, ए से इसका इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसमें भी 7 इसमें भी 7, तो 7 हो गया, इसमें 9 इसमें 9 तो 9 हो गया, इसमें 11 इसमें 11, इसलिए यहाँ क्या हो गया
11 हो गया। इसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं है जो दोनों में हो, इसलिए इसका जो इंटरसेक्शन होगा यानी इसका जो सर्वनिष्ठ होगा वो ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 9वां प्रश्न है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर बी यूनियन सी निकालेंगे, पहले इतना काम करेंगे। तो हम कहेंगे भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ऐसा क्या है जो ए और बी दोनों में हो, तो हम कहेंगे देखो 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 ए और बी दोनों में है। तो हम कहेंगे 7, 9, 11 दोनों में था। ये मैं कौन सा प्रश्न सॉल्व कर रहा हूँ, 9वां। तो ये काम हमने कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया। तो मैं इसको ले चलता हूँ, ठीक है, इसको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे इसको रखना है सही जगह पे। लीजिए हम इसे यहाँ ले आए, 9वें प्रश्न को मैं यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। अब इसको हम ले चलते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना था उसको भी देखते हैं। हमें अभी इसमें और क्या क्या चाहिए, इसको देखो भाई, हमें इसमें और क्या क्या चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी निकाला, अब बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी कैसे निकलेगा, तो बी यूनियन सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी और सी का हमें यूनियन निकालना पड़ेगा। यूनियन निकालने के लिए आप जानते हैं दोस्ती करानी पड़ती है, सम्मिलन मान निकालना पड़ता है जो सब में हो। तो हम कहेंगे 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 7, 9, फिर 11 इसमें, 11 इसमें तो 11 भी लिखेंगे, 13 इसमें, 13 इसमें तो 13 भी लिखेंगे, और 15 भी लिखेंगे। हो या ना हो वो सबको लिखना है, जो सब में हो या फिर ना हो। इसको भी ले चलता हूँ वहीं पे, इसके सही जगह पे। चलिए ये मैं ले आया यहाँ पे इसको भी। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है, जो हमें ज़रूरत थी वो हमने निकाल लिया। सवाल ने कहा एक ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन सी का हमें सर्वनिष्ठ निकालना है। अब हमें इसका सर्वनिष्ठ निकालना है, इन दोनों का मान निकाल लिया। अब इसका सर्वनिष्ठ यानी HCF वाला कॉन्सेप्ट इन दोनों के बीच लगाना है। तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के बीच हमें लगाना है। तो हम कहेंगे ठीक है, अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, 7 इसमें, 7 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 11 इसमें, 11 इसमें, बस और कुछ था नहीं। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा था, थोड़ा सा आपको इसमें करना था तामझाम, बाकी और कुछ इसमें था नहीं। अंतिम प्रश्न है इसका 10वां, ए यूनियन डी। ए का डी के साथ हमें यूनियन निकालना है, दोस्ती करानी है, और बी का सी के साथ हमें दोस्ती कराना है। तो हम कहेंगे यहीं पर लिख लेता हूँ, ए यूनियन डी पहले निकालेंगे। चलिए लाइट आ गई है, तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे इसके 10वें पार्ट को, है ना, ये 10वां पार्ट इसका था, 10वां पार्ट इसका था जिसमें हमें ज्ञात करना था, दिख रहा है, हाँ ठीक। इसमें हमको क्या ज्ञात करना था, ए यूनियन डी पहले निकालेंगे, फिर बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बी यूनियन सी तो हमने निकाल रखा है, इसमें हम सिर्फ ए यूनियन डी निकाल देते हैं। तो हम निकालेंगे ए यूनियन डी। तो ए यूनियन डी के लिए हमें ए और डी में देखना है कि क्या ऐसा है कि पहले तो हम एक काम करते हैं, सम्मिलन मतलब सबका दोस्ती कराना है। तो 3, 5, 7, 9, 11, 7 को थोड़ा और सही लिखता हूँ, 7 को थोड़ा और सही से लिखता हूँ मैं, यहाँ हो गया 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 लिख लिया मैंने, ठीक। अब हम देखते हैं 15 और 17, 15 और 17 यही तो था। ए यूनियन डी, ए और डी की बात करें तो बिल्कुल सारी चीज़ें हमने लिख ली, कुछ नहीं छोटा, सम्मिलन मतलब कुछ छोड़ना ही नहीं है। और बाकी चीज़ें जो हमें थी, जैसे कि अगर बात करी जाए बी यूनियन सी की, तो हमने ऊपर वाले सवाल में भी तो यही निकाला है, बी यूनियन सी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इसके सही जगह पे ले चलता हूँ, ठीक है, इसको ले आया मैं यहाँ पे,
ये हमारा 10वां प्रश्न है, ठीक है। ये 10वां प्रश्न है जिसमें ए यूनियन डी हमने निकाल लिया है और बी यूनियन सी हमने निकाल लिया था। बी यूनियन सी आराम से निकल जाएगा, 7, 9, 11, 13 और 15। ये हो गया बी यूनियन सी हो गया, ठीक है। अब सवाल में हमसे पूछा क्या है कि ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो बस हमें इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ए यूनियन डी और इसका इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी से। लीजिए यहीं उत्तर लिख दीजिए धड़ाक से एकदम। देखो 7 इसमें 7 इसमें, जो दोनों में वही काम करेंगे। 7 इसमें, लीजिए 7 इसमें 7 इसमें लिख लीजिए। 9 इसमें 9 इसमें, 11 इसमें 11 इसमें, तो 9 और 11 भी लिख लीजिए। उसके अलावा देखो 9 और 11 हो गया। उसके अलावा कुछ है जो दोनों में हो, तो हम कहेंगे 15 इसमें 15 इसमें। लीजिए भाई 15 भी लिख लिया। और कुछ है तो आप कहेंगे नहीं, और कुछ थोड़ी है। तो यही हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल सा बात है ना। दरवाजे को थोड़ा बंद कर दो, ठीक है। सिंपल सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पे। इस चैप्टर को ख़त्म करने में कितनी समस्याएं आई है। कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हुई, लाइट गई, फिर से आई, फिर से गई, कितनी सारी समस्याएं हुई। आगे देखो 7वां प्रश्न, यदि a बराबर x इस प्रकार है कि x एक, ये इस प्रकार बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सच दैट, और भी बोलते हैं x इसलिए है, इस x ऐसा है, या x के लिए x एक प्राकृत संख्या है। तो हम कहेंगे 7वें को लिखता हूं मैं। 7वें में a बराबर लिखता हूं, a इस प्रकार है, x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसे ऐसे चलती चली जाएगी। ये प्राकृत संख्या है ना। b ऐसा है कि एक समप्राकृत संख्या है, तो हम कहेंगे भाई ये भी ठीक है। b कैसा है, b में x इस प्रकार है कि एक समप्राकृत संख्या है। सम मतलब 2, 4, 6, 0 मत लेना, 0 प्राकृत नहीं है। 6, 8, 10, 12 कुछ इस तरह से चलती चली जाएगी। हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका। और देखो c भी तो है इसमें, c एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हम कहेंगे ठीक है, c क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हम कहेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 कुछ इस तरह से विषम प्राकृत संख्या है ना। d कैसा है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब एक नहीं, अभाज्य में एक नहीं आता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 9 नहीं होगा, 9 विषम है ना, कुछ इस तरह से है। तो ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं। देखो हमें निकालना है पहला a इंटरसेक्शन b निकालना है। क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। a और b में देखो कुछ कॉमन है, तो हम कहेंगे 2 इसमें भी, 2 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें। मतलब कुल मिला के a और b का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो वही चीज आ रहा है जो b में है। और b एक प्राकृत संख्या, तो हम कहेंगे एक प्राकृत सम संख्या, प्राकृत सम संख्या। ऐसा हो सकता है इसका उत्तर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और या फिर तुम बढ़िया सा मैं बताऊं कि ऐसे लिख दो कि देखो भाई एक तो इसमें नहीं है, लेकिन 2 इसमें है, 2 इसमें है। तो हम कहेंगे ठीक है, 4 इसमें, 4 इसमें है, ठीक, 6 इसमें तो 6 इसमें है। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो सब कुछ मैच होगा जो कि बी में होगा, ठीक। ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो कि a इंटरसेक्शन b जो होगा वो सिर्फ वो क्या होगा, b होगा। बस ये भी हो सकता है कि b के ही तो सारे अवयव हैं। देखो
ऐसा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। 3 में से तुम्हें जो समझ में आ रहा है वो लिख दो। सिंपल सी बात है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो फिर ए यूनियन सी क्या होगा? तो मैं आपको वैसे ना बता दूं ए यूनियन सी क्या होगा? क्यों लिखें? नहीं, लिख देता हूँ यार, तुम लोग कहोगे कि इसने बताया नहीं। हमें दूसरे में ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। दूसरे में देखो, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए और सी में देखो ऐसा क्या है जो कॉमन है? सिर्फ 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 भी कॉमन होगा। ए के साथ सब कुछ मिलेगा। तो हम कहेंगे यही तो आ रहा है सी वाला सारा मान। 1 आ रहा है, इसमें भी है 3, इसमें तो इसमें भी 5, इसमें तो इसमें भी 7, इसमें तो इसमें भी और 9, इसमें तो आगे 9 भी होगा। प्राकृत संख्या में सारी संख्या आती है। तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन सी भाई सिंपल सा है कि जो सी में आ रहा है वही सब कुछ होगा। तो हम कहेंगे लो भाई, हम कहेंगे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ऐसे सारी चीज़ें होगी। या फिर हम सीधा सीधा कहें तो सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी में हम लिख देंगे सी। सी का ही तो सारा मान आ रहा है इसमें, यही बात है बस, और कुछ नहीं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो होगा एक तीसरे पे एक विषम प्राकृत संख्या। आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक विषम प्राकृत संख्या। उतनी चीज़ें नहीं, आप जो आपको अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊं, है ना? आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। तीसरा ए इंटरसेक्शन डी निकालना है हमें। ए और डी को देखो भाई, हमने कहा ए के साथ किसी को भी देखोगे तो वही वाला आएगा। ए तो सब में आ रहा है, ए तो 1 से शुरू होगा अनंत तक जाएगा, सारी गिनतियां उसमें आ रही है। तो भाई डी वाले में देख लेते हैं ना। तो हम कहेंगे डी का देखो 2 होगा, इसमें भी 3, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 11, इसमें 13, इसमें इसकी सारी गिनतियां इसमें आ रही है। तो हम कहेंगे अगर ए इंटरसेक्शन डी निकालना है हमें, तीसरे में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी, तो इसका उत्तर आएगा डी। या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा डी का ही सारा मान। डी का सारा मान आएगा देखो इसका, क्योंकि ए में सब कुछ है, इसका सब कुछ ए में है तो सब कुछ कॉमन होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरह आप कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या होगी। चलिए अब देखो ये हो गया चौथा। बी इंटरसेक्शन सी निकालना है हमें। बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। देखो 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है। इसमें जो है वो इसमें नहीं, क्योंकि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। सम और विषम कैसे मिल सकता है भाई? नहीं मिल सकता। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कह देंगे बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो फाई होगा। चौथे में हम कहेंगे बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो रिक्त समुच्चय होगा, या फिर आप फाई लिख सकते हैं। सिंपल सा है कि नहीं? सिंपल कुछ है थोड़ी इसमें, चंपू सा तो है, लप्पू सा सचिन है। वी नंबर देखो, माफ कीजिएगा, है ना? थोड़ा अगर किसी को बुरा लगा होगा, बस मैं वैसे कह दिया, मैंने मजाक में कह दिया। अब कहेंगे बी इंटरसेक्शन डी, है ना? बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा भाई? देखो हम कहेंगे बी और डी की बात हो रही है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है। बी और डी में ऐसा क्या है जो दोनों में? तो सिर्फ 2 ही तो है जो दोनों में है, बाकी कोई गिनती मैच कर रही है? नहीं। तो हम कहेंगे बी इंटरसेक्शन डी जो होगा वो सिर्फ 2 होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ना, बी इंटरसेक्शन डी का मान आएगा 2। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बच्चा सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी में क्या है भाई? सी और डी में क्या है? तो हम कहेंगे देखो सी में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। डी में क्या है? ऐसे सब कुछ है। तो हम कहेंगे देखो 3 से मैचिंग शुरू हो रहा, 3 है, हाँ, 5 इसमें भी, 7 इसमें भी, 9 नहीं, ये 11 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, आगे भी गिनतियाँ चलेंगी। कुल मिला के ये वाली गिनतियाँ इसमें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। विषम वाली 3 से शुरू हो रही है, बाकी ये सारी गिनती इसमें आएगी। ये 3 से स्टार्ट होगी और ये सारी इसमें आएगी। तो हम कहेंगे ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी
कहाँ से स्टार्ट होगी? 3 से मैचिंग शुरू हो रही है, 5, 7, 11, 13, 17 कुछ इस तरह से चलती हुई चली जाएगी। अभाज्य संख्याएं ही मिलती चली जाएंगी, बस इतने काम करना था। हम कहेंगे 3 से स्टार्ट होगी, देखो 3 से शुरू होगा, 5 भी इसमें, 7 भी इसमें, 11 भी इसमें, 13 भी इसमें, आगे जितनी भी संख्या आएगी वो सब इसमें मिलती चली जाएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए सिंपल सा था, आगे चलते हैं, 8वें प्रश्न पे चलते हैं। असंयुक्त आप बड़े आराम से बता सकते हैं, बिना इसको सॉल्व किए बता सकते हैं। मैं कहूँगा कैसे? आप कहोगे बिल्कुल वैसे जैसे हलवा पूड़ी खाते हैं, बिल्कुल वैसे। हमने कहा असंयुक्त की एक ही पहचान है, जिसका इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो, फाई हो, उसे असंयुक्त कहते हैं। हम कहेंगे इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाला जाए अगर, तो 1 2 3 4, यहाँ एक प्राकृत संख्या जो 4 से बड़ी हो और 6 से छोटी, मतलब 4 भी शामिल होगा 6 भी शामिल होगा, तो हम कहेंगे ये होगा 4 5 6। अगर इनका इंटरसेक्शन निकाला जाए इसके साथ, तो देखो 4 इसमें 4 इसमें, तो इसका इंटरसेक्शन 4 आ जाएगा। और जिसका इंटरसेक्शन आ गया कुछ ना कुछ, वो असंयुक्त नहीं है, मतलब हम इसको असंयुक्त नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन 4 आया, पहले का इंटरसेक्शन कितना आया है? 4 आया है, इसलिए इसको हम असंयुक्त नहीं कह सकते हैं, ये असंयुक्त नहीं है, ठीक है, असंयुक्त नहीं है। आगे देखें, इसमें देखो ए इसमें नहीं है, ई इसमें और ई इसमें, इसका मतलब इसका भी इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ मिल रहा है, इसलिए ये भी असंयुक्त नहीं है। ना ये असंयुक्त है ना ये असंयुक्त है। x इस प्रकार है कि एक संपूर्णांक है, ये संपूर्णांक है, इसमें सारी संख्या सम है, 2 4 6 ऐसे। विषम पूर्णांक है, मतलब 1 3 5 7 ऐसे। क्या ये कभी मैच हो रही है एक दूसरे से? कभी नहीं मैच होगी, ये कभी भी एक दूसरे से मिल ही नहीं सकती, मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई आएगा, तीसरे में फाई आएगा, और जिसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं आता है उसको कह सकते हैं असंयुक्त। तो तीसरा वाला क्या होगा? असंयुक्त होगा, क्योंकि इसी का फाई आ रहा है, जिसका इंटरसेक्शन फाई आ जाए वो असंयुक्त होगा। बात क्लियर है? मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताई भी थी आप सभी को, अगर आपने देखा होगा। चलिए, हमने कहा था ये वाला देखो मस्त सवाल है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है यार, तो गर्मी इतनी है, ऊपर से ये तामझाम बहुत है। हमने कहा देखो इसमें हमें क्या करना है, सिंपल सा सवाल है हमारा, a माइनस बी हमें सॉल्व करना है। हम कहेंगे हमें करना है a माइनस बी, तो a माइनस बी कैसे निकलेगा? पहले a को लिखते हैं, हम कहेंगे a बराबर क्या है? 3 6 9 12 15 18 21, ठीक। अब b को लिखते हैं, 4 8 12 16 20। हमें सॉल्व करना है a माइनस बी, हमें निकालना है a माइनस बी। a में से b के सारे अवयवों को निकाल देना है, बस a में से b के सारे अवयवों को निकाल देना है। तो 3 तो है भाई, आराम से हो जाएगा। a में से निकालना है वही जो b में हो, 6 इसमें है, ठीक है, 9, देखो 12 से ये 12 निकल गया, यही निकल सकता है। तो हम कहेंगे और देखो कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, और कुछ नहीं है जो ये वाला इसमें टक्कर दे पाए, इसके जैसा इसमें है ही नहीं, इसके जैसा इसमें है ही नहीं, टक्कर वही दे पाएगा जो सेम होगा, वही निकाल पाएगा, वही काट पाएगा। तो बचा क्या? 6 बचा, 9 बचा, 12 तो निकल गया, 15 बचा, 18 बचा और 21 बचा। लीजिए हो गया आंसर। सिंपल है कि नहीं? आसान है कि नहीं? बिल्कुल आप कहेंगे एकदम आसान है, हलवा है एकदम से। a माइनस सी निकालना है हमें। क्या निकालना है? a माइनस सी। दूसरा, भाई ये कहाँ से आ जाते हैं कीड़े मकोड़े। चलिए हम कहेंगे हमें निकालना है a माइनस सी, ठीक। दूसरे में हमको निकालना है, अरे यार ये सब परेशान कर लेते हैं,
दूसरे में हमको निकालना है a माइनस सी, ठीक है, a माइनस सी। तो हम a को लिखेंगे और c को लिखेंगे, पहले ये बात ध्यान रखना, a को लिखेंगे और c को लिखेंगे। डायरेक्ट कहूँ, डायरेक्ट सॉल्व करूँ, कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। देखो a में से c के उन्हीं अवयवों को हमें हटा देना है जो उसमें निकाल पा रहा हो। देखो 6, इसका वाला 6 गायब कर देगा, इसके वाले 6 को गायब करेगा ये वाला 6, है ना। ए और सी की बात हो रही, ये वाले में देख रहा हूँ ए और ये, इसके 6 को ये वाला 6 हटा देगा, और इसके 12 को, इसके 12 को ये वाला 12 हटा देगा। अब बताओ और कुछ हटा पाएगा? नहीं, सेम जो होगा वही हटा पाएगा। तो हमारे पास ए में क्या बचा? 3, 9, 15, 18, 21। तो हम कहेंगे ए माइनस सी जो हमारा होगा, मैं डायरेक्ट लिखूं, ए माइनस सी जो होगा वो क्या होगा? क्या क्या बचा है हमारे पास? देखो भाई बचा क्या क्या है, 3, 9, 15, 18, 21। तो लिख देंगे 3, 9, 15, 18, 21। बस हो गया आंसर, बस हो गया आंसर, सिंपल सा तो था। क्या किसी को दिक्कत है? क्या किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए हम दूसरा भी सॉल्व कर चुके, हम दूसरा भी सॉल्व कर चुके, हमने पहले सॉल्व कर लिया, अरे हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए क्या चल रहा है? हाँ ठीक है। अब a माइनस डी करना है हमें, a में से d को निकालना है। तो देखो भाई d इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 4 वाले को छोड़ दो। इसमें 8 है, इसमें नहीं है। इसमें 12 है, हाँ ये वाला 12 इस वाले 12 को ख़त्म कर देगा। a में से ये d वाला हटा रहा हूँ, और देखो ये वाला इधर नहीं है और कुछ भी नहीं ख़त्म कर सकता। तो a माइनस डी का जो आंसर होगा वो क्या होगा? हम कहेंगे, यहाँ लिख दूँ, हम कहेंगे a माइनस डी का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 15 होगा, 18 होगा और 21 होगा। बस, क्योंकि सिर्फ ये 12 को काट पाया है डी और कुछ नहीं कर पाया। बी, अरे यार बी को थोड़ी काटना था, डी को काटना था, माफ कीजिएगा, डी को काटना है, डी को काटना है यार, ये हमने गलती कर दी यहाँ पे। ए से डी को काटेंगे, देखो इसमें 5 नहीं है, इसमें 10, इसमें 10 नहीं, इसमें 15, इसमें 15, हाँ ये 15, ये वाला 15 इस वाले 15 को हटा दिया, ये और कुछ नहीं हटा पाएगा। तो बस हमने कहा ये भी खत्म। a माइनस डी क्या होगा? तो हम कहेंगे a माइनस डी जो होगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ रुकने वाली है यार। देखो हम कहेंगे a माइनस डी जो होगा वो क्या होगा? जो हो इसमें, हमने d को निकाल दिया, इसमें से 15 ही निकाल पाया और कुछ नहीं। तो 3, 6, 9, 12, 18, 21, 3, 6, 9, 12, 18, 21, बस यही तो है, 3, 6, 9, 12, 18, 21। तो लीजिए ये हो गया इसका आंसर। किसका आंसर? तीसरे का। चल रहा है रिकॉर्डिंग? हाँ तीसरे का हो गया ये आंसर, यहाँ पहुँचा दिया मैंने, ठीक है, ये तीसरे का आंसर हो गया। चलो भाई तुम इधर आ जाओ, लीजिए तीसरे को हमने सॉल्व कर लिया, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। 3 हो गया। चौथा देखो c माइनस ए, c माइनस ए में क्या करना है हमें? हमें c माइनस ए में क्या करना है? c में से a को घटा देना है, c में से a को घटा देना है ना। 1 मिनट के लिए इसका टेम्परेचर सही करते हैं। चलिए क्या करते हैं हम, इस c में से a को घटा देंगे। तो ये लिखना पड़ेगा यार, इसको मैं काम करता हूँ, पहले ही सवाल को मैं कहीं और कर देता हूँ, तो इसी को मैं ले चलता हूँ कहीं और, इस पे ले चलता हूँ। अब ठीक है, इसको मैं पहले छोटा करूँगा ऐसे,
बहुत परेशान कर लिया इसने। और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, पहला वाला सॉल्व तो कर ही लिए थे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब मैंने पहला दूसरा तीसरा कर लिया, अब मैं चौथा सॉल्व करूँगा। चौथा क्या है, b माइनस ए। क्या है, b माइनस ए। तो हम निकालते हैं b में से a को निकालते हैं। ये देखो, b में से a को निकालते हैं, दिख रहा है? हाँ, b में से a को निकालना है अपने को, इस पर काम करें हम लोग। तो इसमें से इसको निकालना है। देखो, इसमें से इसको निकालने के लिए देखो 12, इसके 12 को इसका 12 ख़त्म कर देगा ए वाला, और कुछ नहीं ख़त्म कर सकता। तो b माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, इस b में से a को निकाला गया तो b के बाकी बचे अवयवों को लिख लेना है। 4 लिखना है, 8 लिखना है, 16 लिखना है, 20 लिखना है। b के इतने अवयव बच गए, सिर्फ इसी को काट पाया, किसको, 12 को ये काट पाया और किसी को नहीं काट पाया है। तो हम कहेंगे ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा भी देख लेते हैं। पांचवा है c में से a को निकालना है। c में से किसको निकालना है, a को निकालना है। इसमें से ये वाला घटा देने, देखो 2 के कुछ नहीं ख़त्म कर पाया ए वाला, 4 को भी नहीं, 6 को ख़त्म कर दिया। इस 6 ने इसके 6 को, सी के 6 को ख़त्म कर दिया ए वाला। और देखो 12 को भी ख़त्म कर रहे हैं लोग, 12 को भी ख़त्म कर दिया। और देखो, और कुछ नहीं ख़त्म कर पा रहे। मतलब हम सी में से ए को जब निकाल रहे हैं तो सिर्फ 2 चीज़ें सी में से ये निकाल पाया, ये किए और ये किए। तो बचा क्या क्या सी में, 2 बच गया, 4 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया, 14 बचा और 16 बच गया। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है, सी माइनस ए वाला। ठीक, तो इसको भी ले चलते हैं, वहीं रख देते हैं। सबको ले चलते हैं एक स्थान पे, सबको ले चलते हैं एक स्थान पे, यहाँ पे ले चलते हैं। ठीक, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा भी यही मैंने छोटा करके इसको रखो, थोड़ा छोटा कर दो। लीजिए, 5 तक हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब देखो, यहाँ तक हो गया। छठवां प्रश्न पे देखते हैं। छठवां में हमें d माइनस ए करना है। d माइनस ए करना है तो लीजिए, d में से a को निकालेंगे। ये d, इसमें से a को निकालेंगे। देखो 5 तो है नहीं, 10 नहीं, 15 को हटा दिया इसने, इसके 15 को इस 15 ने हटा दिया, a के 15 ने, इसके और किसी को नहीं हटा पाया। d में से a ने सिर्फ क्या क्या ख़त्म किया है, सिर्फ 15 ख़त्म किया d में से। तो बचा क्या, 5 बचा, 10 बचा और 20 बचा। 5, 10 और 20 बच गया, सिर्फ 15 को ही हटा पाया। तो हम कहेंगे ठीक है, छठवां भी हो गया। सातवें पे चलते हैं। सातवें में हमने कहा b माइनस सी है। क्या है, b माइनस सी है। तो b में से c को निकालना चाह रहा है ये, b में से c को निकालना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ काम करते हैं, हम काम करते हैं b से c में। b से क्या निकल रहा है, c निकल रहा है। तो देखो क्या क्या ख़त्म हो रहा है, ये वाला 4 इसके 4 को ख़त्म कर रहा है, b के 4 को, इसके 8 को भी ख़त्म कर रहा है ये वाला 8, इसके 12 को भी ख़त्म कर रहा है ये वाला 12, इसके 16 को भी ख़त्म कर रहा है ये वाला 16। सिर्फ 20 बचा, बाकी सबको ख़त्म कर दिया। b में से c ने क्या क्या ख़त्म कर दिया भाई, पूरी इसकी दुनिया तबाह कर दी, सिर्फ 20 बचा। तो हम कहेंगे लीजिए भैया 20 बचा तो 20 ही लिख देते हैं। क्या किसी को दिक्कत है? नहीं ना, ये भी बात क्लियर है। इसको भी वहीं ले चलो भाई, 7 तो सॉल्व हो गया, इसको ले चलो वहीं रखो। इसका जो जगह है, एक ही जगह पे सबको बैठाते चले जाओ, बंदी बनाते चले जाओ भाई, है कि नहीं? थोड़ा छोटा करो, इसको यहाँ कर दो। लीजिए 7 प्रश्न हो गए। अब देखो, अब क्या है भाई, पहले इसको सही करो। 7 हो गया, 8वें पे चलते हैं। 8वें पे चलते हैं। 8वां क्या है, b में से d को हटाना है। इस b के कितने अवयवों को d खत्म कर सकता है, इस b के कितने अवयवों को d खत्म कर सकता है, सिर्फ इसके 20 को इसने खत्म कर दिया है ना।
और कुछ ख़त्म कर पा रहा है? नहीं, और कुछ नहीं ख़त्म कर पाया। बी में से डी ने सिर्फ इसके 20 को डैमेज किया और सारा कुछ बचा दिया, तो हम कहेंगे बी माइनस डी जो होगा वो क्या होगा? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा। सिर्फ इसने 20 को ख़त्म किया और किसी को ये नहीं ख़त्म कर पाया। चलिए, ये भी बात क्लियर है। अब हम 9वें को देखते हैं। सी में से बी को ख़त्म करना है, सी में से बी के मैचिंग हटा देने हैं। इस पे चलते हैं, ये तो हो गया। अब सी में से हम बी को निकालेंगे, तो इस सी को क्या क्या डैमेज कर सकता है? इस 4 को डैमेज कर दिया इसने, ये 8 ने इसके 8 को भी डैमेज कर दिया, ख़त्म कर दिया। चल रहा है रिकॉर्डिंग? हाँ। इस 12 ने इसके 12 को भी ख़त्म कर दिया, इस 16 ने इसके 16 को ख़त्म कर दिया। तो कुल मिला के बात ये है कि सी के अवयवों को बी ने कितना डैमेज किया? ये सब कुछ डैमेज कर दिया। बचा क्या? तो बचा है सी में अब सिर्फ 2, 6, 10, 14, यही तो बचा है। तो लो, इसको भी ले चलते हैं, इसको भी ले चलते हैं। इसकी जहाँ मंजिल है, यही है इसकी मंजिल, यही। इसको चंकी लाल बना दो छोटा सा, इनको यहीं छोटा कर दो। लो भैया, ये 9 तक यहीं बैठ गया सब। ठीक है, आगे चलो, आगे चलिए भाई, आगे चलिए। 10वें पे देखते हैं। डी में से बी को डैमेज करना है, डी से बी को हटा देना है। तो हम कहेंगे डी से बी को हटाने के लिए एक काम करते हैं, पहले इसको सही करते हैं। अब डी को डैमेज करेगा ये वाला बी, तो क्या क्या डैमेज कर सकता है? तो हम कहेंगे डी में क्या क्या डैमेज कर सकता है बी? तो सिर्फ 20 जो है इस डी के सिर्फ 20 को डैमेज कर सकता है और कुछ नहीं, और सारा सुरक्षित है डी में। सिर्फ इसने 20 को डैमेज किया है, वही तो है जो सब में है। तो 5, 10, 15 आराम से बच गया। 5, 10, 15 आराम से क्या हो गया? बच गया। तो ये तो ठीक है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यहाँ हम अब सी को देखते हैं। 11वां, सी को डैमेज करेगा कौन? डी डैमेज करेगा। तो सी वाले में चलते हैं। देखो, सी वाले को डी से लड़ाते हैं। इसकी बात हो रही इससे, तो यहाँ पे देखो क्या क्या ख़त्म करेगा। इसके सी के 10 को इस डी ने ख़त्म कर दिया, और कुछ ये डी नहीं ख़त्म कर पा रहा है सी में। तो भाई जो जो बच रहा है वो सारा आंसर होगा। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 सारा बच गया। बस ये 10 को यहाँ उड़ा पाया है और कुछ नहीं। ठीक, एक अंतिम सवाल बचा है 11 नंबर पे, 12 नंबर पे, उसको भी यहीं कर लेता हूँ मैं। डी में से सी को उड़ा देना है, डी में से सी को उड़ा देना है, इस डी में से इस सी को उड़ा देना है। तो इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 10 को ख़त्म कर दिया। डी में से इस सी ने अपना 10 निकाल लिया और कुछ नहीं निकाल पाया। तो हम कहेंगे भाई डी में से सी ने क्या क्या निकाला? चल रहा है रिकॉर्डिंग? हाँ, डी में से सी ने क्या क्या निकाला? सिर्फ 5, 15, 20 तो बच ही गया। 5, 15, 20 तो बच गया। सिर्फ निकाला क्या है? सिर्फ इसने निकाला है तो सिर्फ 20 को निकाला है। तो यही हो गया हमारा आंसर। बस इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले, पहले इसका ले लीजिए, ठीक है, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी ले लीजिए। इसमें हमने सारे सॉल्व कर रखे हैं प्रश्नों को। नेक्स्ट चलते हैं 10वां, 12 ही प्रश्न है। तो इसमें देखो x बराबर ABCD और y बराबर FDH, FDG, FBDG है ना। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सबसे पहला हमें सॉल्व करना है, x से y को निकाल देना है। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, x में से ऐसा क्या है जो y में भी मैच कर रहा है? तो इसके d को ये वाला d हटा देगा, और इसके ये b इसके b को हटा दिया। तो x में से y जब निकाला तो पता चला सिर्फ b और d को ये निकाल पाया, बाकी a और c हमारा क्या हो गया? बच गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर पहले का। दूसरे में क्या है? y में से x को इसने निकालना चाहा, तब क्या होगा?
अब y में से ये x निकलेगा तो क्या होगा देख लेते हैं भाई। y में से अगर x निकाला जाए तो देखो, इसके b को ये वाला b खत्म कर दिया, इसके d को इस d ने खत्म कर दिया, तो बचा क्या, y में से यही दो निकला तो बचा क्या, f और g बच गया। तो हम कहेंगे f और g इसका क्या हो गया, बच गया। सिंपल सा तो था, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें यार। और देखो और देखो और देखो, x का इंटरसेक्शन निकालना है y से, x का इंटरसेक्शन निकालना है y से, तो लीजिए जो दोनों में होगा वही लिखेंगे इंटरसेक्शन। तो b इसमें, b इसमें, d इसमें, d इसमें, और कुछ है ही नहीं जो दोनों में हो, तो लीजिए हो गया आंसर। ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो क्या दिक्कत है, ये भी खत्म हो गया। ये देखो, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा। लो भाई, ये भी समस्या दे दी इसने। तो हम जानते हैं कि भाई एक काम करो कि वास्तविक संख्या जो हमारी होती है, आपने पढ़ा है जो रियल नंबर होते हैं, r मतलब रियल नंबर, ठीक, r यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या हमारी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो इसमें परिमेय संख्या होती है और एक इसमें होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। दो टाइप की संख्या होती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो ये r है, ठीक है, r है, r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्या है, इसको क्या कहेंगे, q है ये। अब हमें बताना है कि r माइनस क्यू क्या होगा। हम कहेंगे भाई r में जो है, r माइनस क्यू हमें बताना है। r में क्या क्या होगा, सारी वास्तविक संख्या होगी और सारी मतलब सारी परिमेय और अपरिमेय दोनों होगी। इसमें ये दोनों है, अरे यार, इस वास्तविक में ये भी है और ये भी है, दोनों है। जब इसमें ये दोनों है और इसमें से ये वाली निकाल दी जा रही है, क्यों निकाल दिया जा रहा है ना। इसने कहा r में से ये q को निकाल दे रहे हैं, इस r में से ये q निकाल दे रहे हैं, तो यही तो बचेगी अपरिमेय संख्या। तो हम कहेंगे लो भाई, अपरिमेय संख्या बच जाएगी। हो गया इसका आंसर। सिंपल सा उत्तर था इसका कि वास्तविक में से अगर परिमेय निकाल दिया जाए तो अपरिमेय ही तो बचेगा, तो इसका उत्तर हो गया। सिंपल सा था। आगे देखो, सिंपल सा ये खत्म हो गया। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। बस हमें सत्य असत्य बताना है, उत्तर का औचित्य भी लिख देंगे। वैसे मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय हैं, इसने कहा। तो आप कहेंगे 3 और 6 जब दोनों में है तो ये असंयुक्त नहीं है। तो आप कहेंगे ये बात इसकी क्या है, असत्य है। ये बात इसकी क्या है, असत्य है। इसने कहा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। असत्य इसलिए है क्योंकि इसका इंटरसेक्शन यानी इसका सर्वनिष्ठ है, इसका सर्वनिष्ठ मान 3 है, इसलिए यह असंयुक्त नहीं है। इसका सर्वनिष्ठ मान 3 है, इसलिए यह असंयुक्त नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य है। ठीक है, इसका औचित्य देना है तो औचित्य में आप क्या लिखेंगे, इसका सर्वनिष्ठ मान 3 है, इसलिए यह असत्य है, यह असंयुक्त नहीं है। दूसरा, ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय है। फिर से इसने गलत कह दिया। भाई ए और ए दोनों में है कि नहीं, तो हम कहेंगे ये भी क्या है, इसकी बात असत्य है। अब कहेगा उत्तर का औचित्य दीजिए। तो औचित्य यही है क्योंकि इसका जो है, इसका इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y कह दो या a इंटरसेक्शन b कह दो, आप कहोगे इसका और इसका सर्वनिष्ठ मान a है, इसलिए ये असंयुक्त नहीं है। 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय हैं। तो 2 इसमें नहीं, 6 इसमें नहीं, 10 इसमें नहीं, 14 इसमें नहीं। हाँ, इन दोनों में क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बात इसकी क्या है, सत्य है। औचित्य क्या होगा, औचित्य यही भाई कि ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है क्योंकि इसका और इसका कोई सर्वनिष्ठ मान नहीं है, और जिसका कोई सर्वनिष्ठ मान नहीं होता वो क्या होता है, असंयुक्त होता है। तो ये बात सही है। 2, 6, 10 तथा 3, 7, 11 क्या इसमें और इसमें कुछ सर्वनिष्ठ है, कुछ है जो दोनों में हो, नहीं, तो ये भी बात इसकी क्या है,
सत्य है। इसने कहा तो ये असंयुक्त है, तो बिल्कुल सत्य है। उत्तर का औचित्य क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें कोई भी सर्वनिष्ठ मान नहीं है, इसलिए असंयुक्त है, अतः यह सत्य है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्नावली बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मैं इससे भी कोशिश करूंगा और बेहतर अंदाज में अगली प्रश्नावली आपके सामने लेकर आऊं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।